ओम नमो नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कहानी के बारे में। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी से हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर रिलेट करते होंगे। अगर आप लोगों को भी लगता है ये कहानी से आप रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, ऊपर वाला वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ये कहानी है एक सेल्स मैनेजर की जो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता था और भगवान को मानने वाला था। वो नित्य मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, भगवान पे पूरी श्रद्धा रखता। मगर 2 साल से उसकी ज़िंदगी का रूटीन था वो सेम था। कुछ भी चेंजेस नहीं थे लाइफ में, न्यू पर्सनैलिटी नहीं थी, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान था। भगवान को वो रोज़ बोलता, भगवान कुछ नया प्रमोशन कीजिए या नई जॉब दिलवाइए। मगर भगवान तो वही करेंगे जो उनको करना है और जो हमारे लिए अच्छा है। उसको काफ़ी समय हो गया ये सब बोलते बोलते, तो वो भगवान से नाराज़ हो गया। उसने बोला कि मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और इतना मैं आपको मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ, फिर भी आप मेरा काम क्यों नहीं करते? वो एक दिन यही सोचते सोचते उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। और जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ से उसको कॉल आई। उसको बताया गया कि आपका इंटरव्यू जिस दिन होगा हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। तो वह व्यक्ति उस दिन का वेट करने लगा कि चलो फाइनली मुझे कहीं से कॉल आई और इस पुरानी कंपनी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। वो नई कंपनी में जॉब करने के लिए एक्साइटेड था। नया माहौल होगा, नया स्टाफ होगा, नई जॉब, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बहुत खुश था। उसने फटाफट सुबह का अलार्म लगाया। एक्साइटमेंट में वो रात को सो ही नहीं पाया। अलार्म बजा ही नहीं और वो आदमी सुबह से ही लेट हो गया। उसको सुबह सुबह भगवान बहुत गुस्सा आया कि भगवान सुबह सुबह ही आपने मुझे लेट करवा दिया। हम लोगों की आदत होती है ना कि हर चीज़ का ब्लेम भगवान के ऊपर थोपने की। तो उसने बोला कि सुबह सुबह ही मैं लेट हो गया। तो जब वो लेट हो चुका था, बिना खाए पिए घर से निकल गया। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो वो व्यक्ति घर से निकल गया और रास्ते में जब वो जा रहा था उसने ऐसे ही चाय की दुकान से चाय नाश्ता किया और अपनी कंपनी पहुंचा और उस कॉल का वेट करने लगा जिसने इंटरव्यू के लिए उसको दिन बताना था और उसका कॉल नहीं आया। वो आदमी दोपहर बीत गई, परेशान होता रहा कि उसका कॉल क्यों नहीं आया। जब उसका कॉल आया तो व्यक्ति उससे बात कर रहा तो फ़ोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, फ़ोन की बैटरी डाउन थी, क्योंकि वो व्यक्ति सुबह लेट हो गया था। फिर वो घर गया शाम को और जब घर गया तो घर में लाइट नहीं थी, सिर्फ उसी के घर में लाइट नहीं थी, अंधेरा था। अब तो उसके गुस्से का पारा था वो बिल्कुल हाई हो गया। उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया कि सारा दिन ही आज आपने मेरा ख़राब कर दिया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, लाइट नहीं थी, मैंने खाना नहीं खाया और जो कॉल आ रहा था उससे बात नहीं हुई, वो फाइनल नहीं हुई। ऐसे करते करते व्यक्ति रात को सो गया और भगवान उसके सपने में यार से बात करने लगे। वो व्यक्ति भगवान को बोलने लगा, भगवान मैं आपको इतना मानता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ और औरों से ज़्यादा श्रद्धा भी रखता हूँ, फिर आप हमने देखा नहीं आज का दिन कैसा था, कितना बुरा दिन था और कितनी मुश्किल से ये दिन गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। भगवान ने बोला कि तेरा आज का दिन सबसे अच्छा था। वो तेरी नज़रों में और मेरी नज़रों में बहुत फ़र्क है। अब मैं तुझे बताता हूँ। अगर तू सुबह जल्दी उठता, जो तूने अलार्म लगाया था, तो जल्दी घर से निकलता और उस वक्त जब तू निकलता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। और जिस कंपनी की कॉल की तू बात कर रहा है वो एक फ्रॉड कंपनी है। उस कंपनी में अगर तू जॉब करता, अगर मैं को तेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करता तो तू इस कंपनी से भी जाता और उस कंपनी में भी तुझे जॉब नहीं मिलती। और जो तेरे घर की लाइट गई है, सिर्फ तेरे घर में अगर लाइट होती तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। वो व्यक्ति हैरान हो गया। सुबह जब वो नींद से जागा तो पछताने लगा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पे विश्वास किया मगर उसको पूरा नहीं कर पाया। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओम नमो नारायण।